मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था बहुत ही सुंदर था कि माँ माटी को रौंदना है ना। रौंदना वर्ड ही अपने आप में बहुत हिंसात्मक फील होती है, और जो अहिंसक हो उसके लिए ऐसा महसूस करना कि उसे अब शांत सती जो माटी है उसको रौंदना होगा, कुचलना होगा, कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो उसका जो रोम रोम है, अंग अंग है, सब का सब एकदम शिथिल होने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, है ना। सब के सब यहाँ पर लिखा है ना सामने, उसी पथ के पथिक बने जिस पथ के पथिक पद बने हैं। ठीक है ना। तो प वर्ड जिसे कहते हैं ना, अनुप्रास अलंकार यूज किया है। प से बहुत सारे शब्द ढूंढकर एक जगह पर लगाना, वो अलंकारित काव्य हो गया, है ना। तो ऐसा शिल्पी के अंदर हो रहा है कि उसकी आंखें भी, उसका माथा, उसका दिल, सब कुछ कह रहा है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता। अब माटी को लग रहा है ऑलरेडी, उसके मन में अलग अलग भावनाएं चल रही हैं कि अभी मेरा क्या होने वाला है, ये रुक गया या इसके अंदर क्या चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर, है ना। अगर इसने मना कर दिया, ना मुझे रौंदा, समझ रहे हैं आप, कि माटी चाहती है कि उसका रूप परिवर्तन हो, उसका जो अभी आज का उसका जो द्रव्य है वो परिवर्तन हो। ठीक, तो लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, है ना। तो इसलिए माटी चुप हो जाती है, और दूसरा शिल्पी भी चुप हो जाता है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है? मौन खड़ा है। दोनों के बीच में मौन खड़ा है, तो मौन को एक कैरेक्टर बना दिया। मौन क्या करता है? मौन कुछ कहते नहीं, कहते हुए भी कहता है ना। तो जो बोल सकता है वो तो अपने आप में कैरेक्टर हो सकता है ना। मौन बोलता है, यानी कि मौन एक कैरेक्टर है, ऐसा आचार्य श्री की सोच है। ठीक है ना। अब वो क्या बोलता है कि माटी माँ, तुम्हें भी लगता है शिल्पी के विषय में आस्था अस्थिर सी लग रही है। शिल्पी मतलब यहाँ पर गुरु के बारे में, है ना। गुरु शिष्य को डांटता फटकारता है, उसे प्रायश्चित के रूप में सजा भी देता है ना। तो सोचिए आप उस समय उसकी सजा देते समय कैसी हालत होती होगी गुरु की, राइट। तो लेकिन क्या गुरु शिष्य उन गुरु पर आस्था करना छोड़ दे? नहीं, राइट। तो ऐसे ही जो मौन है वो क्या कह रहा है माटी माँ से, कि लगता है आपकी आस्था जो है शिल्पी के विषय में अस्थिर हो रही है, यानी डगमगा रही है। यह बात निश्चित है कि, अब ये बहुत डीप बात कहने वाला है मौन, क्या? जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है, सो अस्थाई होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थाई होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा न सरिता रहे न सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है, यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं।
आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी बात ज्ञात रहे, है ना? तो बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा क्या कहना चाहता है मौन, ठीक है? तो माटी माँ को क्या लग रहा है कि जो चारू एक सेकंड, मौन का मतलब जो दोनों मौन हो गई इसलिए मौन को मौन कह रहा है? हाँ, दोनों के बीच में मौन खड़ा है। बेसिकली अच्छा, माटी भी चुप हो गई, शिल्पी भी चुप हो हाँ, गया। दोनों ने ठीक है। मौन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर ओके, मौन को एक कैरेक्टर बना दिया कि अच्छा, दोनों के बीच में मौन खड़ा है, ओके, ठीक है? तो अब मौन बोलता है कैसे शब्दों में? समतामय, मीठे, मृदु, मोदक सम शब्दों के समूह के साथ। तो बहुत शांत शब्दों के साथ मौन क्या कहता है? तो वो पहले माटी को संबोधित कर रहा है। क्या कहता है? माटी के मन में क्या भाव आ रहे हैं कि पता नहीं ये मुझे अब माट कलश का रूप देगा कि नहीं देगा, ठीक है? और जो शिल्पी है उसके मन में आ रहा है मैं कैसे करूं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया? सरिता का, यानी नदी का। नदी क्या करती है? खिसकती सरकती है, बहती है। बहना क्या है? बहना है अस्थिरता। परिवर्तन क्या होता है? अस्थिर, टेम्परेरी, है ना? परिवर्तन होते रहना। जब हम कहते हैं ना उत्पाद व्यय द्रव्य, तो द्रव्य क्या है? स्थिर है। उत्पाद व्यय क्या है? परिवर्तन होते रहना, ठीक है ना? तो ऐसे ही सरिता का एग्जाम्पल दिया। सरिता का काम क्या है? अस्थाई रूप धारण करके सरकते रहना, ठीक है? और सागर नहीं सरकता, सो स्थाई होता है। सागर क्या एक जगह पे है, उस वो कभी मूव नहीं करता। सरिता सरकती है, ठीक है, मान के चलिएगा। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना। सरिता क्या है? उसका मुख किसकी ओर है? सागर की ओर बहती है। सबको मालूम है ये बात। सागर, सरिता कहीं से भी निकले, उसका जो फ्लो है वो सागर की ओर ही बहता है। अन्यथा ना सरिता रहे ना सागर। अगर सरिता कह दे मुझे सागर में जाकर नहीं मिलना, नदी कहे मुझे नहीं मिलना सागर के साथ, तो क्या सागर रह पाएगा? सागर जो आज सागर है, स्थाई है, जो उसका अस्तित्व है, वो क्या सागर रूप बना रह पाएगा अगर सरिता उसमें जाकर ना मिले? तो सरिता का अस्थाई होना क्या है? उसका जो नेचर है, अस्थाई रूप नेचर है, जाकर वो स्थाई हो जाता है। उसका वह अस्थाई रूप ही स्थाई में परिवर्तित हो रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति है। यह सर्कन ही सरिता की समिति है। मतलब समिति क्या होता है? अगर हमने पंच समिति के बारे में पढ़ा था कि कोई भी काम करना तो कैसे करना, डिसिप्लिन, है ना? समिति, सीमा में रहना समिति है। तो ये जो सर्कन है, ये मूवमेंट है, सरिता का बहते रहना ही सरिता की समिति है। उसका उसका एक सीमाएं हैं उसकी, है ना? दोनों तटों के साथ साथ वो सरिता बहती रहती है अपनी सीमा में, राइट? उसका इस तरह से अपनी सीमा में बहते रहना ही उसका नेचर है। यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। निरखन मतलब समिति हो गया, उसका नियति है, उसकी विधि है, उसको ऐसा करना ही है। जैसे भाषा समिति, है ना? एषणा समिति, तो चलना तो देख कर चलना, बोलना तो देख कर बोलना, है ना? ऐसे ही सरिता को सरकना तो अपनी सीमाओं में सरकना, ठीक? और यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। निरखन मतलब जो उसका यह जानना, वह बह रही है ऐसा सरिता जानती है, ठीक है? तो यह जो निरखन है, जो वह अपने आप को जान रही है, बहते हुए जो जान रही है, यह सरिता की प्रमिति है। प्रमेय, प्रमेय क्या होता है? जानने का विषय, ठीक है?
तो यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है, बस यही तो आस्था कहलाती है। जो कार्य जैसे करना है, उसको वैसा वैसा करते जाना, जानते जाना ही आस्था है। ठीक है, आस्था मतलब श्रद्धा है कि ये मेरा काम है और मुझे करना है। ठीक है, चाहे अब वो अस्थाई हो स्थाई हो, उसे इससे मैटर नहीं है। वो बस अपना काम कर रही है। ये कौन बोल रहा है? मौन बोल रहा है। किसको समझा रहा है? अभी माटी और शिल्पी दोनों को बताना चाहता है, क्योंकि शिल्पी रुक गया है ना? जो कि उसका काम था, उसको माटी को रूप देना है। उसके लिए अब उसे जो काम करना पड़े उसे करना होगा। ठीक है ना? लेकिन कहीं न कहीं से संबोधन, क्या संबोधन? तो वो संबोधन हमें बताया जा रहा है। ठीक है? तो सरिता यानी नदी को बहना ही उसका जो है वास्तविक श्रद्धा कब कहलाएगी? जब वह अपने बहने को बस जान रही है। वो कोई क्वेश्चन नहीं रेज़ कर रही है। बस क्योंकि बहना उसका काम है और वह बह रही है और उस बहने को वो जान रही है, तो यही उसकी श्रद्धा है, यही उसकी आस्था है। किस पर? प्रकृति पर। ठीक है? कि मेरा काम है और मैं कर रही हूँ। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। ठीक? अब आस्था की बात, यहाँ पर श्रद्धा की बात चलती है कि श्रद्धा खाली क्या कर लेगी, राइट? श्रद्धा को जब तक चलने के लिए चरण नहीं मिलते, यानी आचरण, श्रद्धा बिना चारित्र के कुछ नहीं है। श्रद्धा रहित आचरण व्यर्थ है, उसमें कोई मजा नहीं है ना? तो क्या कहा? आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। ठीक? अगर ऐसे ही नदी बहते-बहते और दुखी होकर बहे, तो उसकी वो श्रद्धा, उसका वो आचरण नहीं कहलाएगा, है ना? आचरण और श्रद्धा साथ-साथ हैं, तभी नदी का बहना वो नदी एन्जॉय कर पा रही है, वो बस उसे जान रही है, ठीक है ना? तो आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है, यह भी ज्ञात रहे। निष्ठा मतलब दृढ़ता, है ना? फर्म जिसे बिलीव कहते हैं वह निष्ठा कहलाती है। जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी इसमें निष्ठा है, हमारा इसमें फेथ है, हमारा इसमें बिलीफ है। वो कब होता है? जब आस्था के साथ-साथ आचरण भी हो। सक्रियता कब कहलाती है? सक्रिय हो, आस्था सक्रिय कब होगी? जब उसमें व्रत नियम हो, ठीक है ना? वह आस्था की सक्रियता कहलाती है। सक्रिय, सम्यक दर्शन जो एक वर्ड आपने सुना होगा, सम्यक दर्शन सक्रिय कब कहलाएगा? जब वह आचरण में आता है, जब उस पर एक्शन लिया जाए, तब वह सक्रिय कहलाता है। जब उसमें अवेयरनेस हो कि हमें करना क्या था, ठीक है ना? हमें ये करना है, करना है, करना है, ऐसा कहते-कहते करना हो नहीं जाता, जब तक कि उस पर एक्शन ना लिया जाए। जब सक्रियता आ जाए, जब उस पर एक्शन ले लिया जाए, तब वो क्या कहलाती है? निष्ठा कहलाती है, ठीक है? निष्ठावान इंसान, ऐसा सुना होगा ना निष्ठा वर्ड, ठीक है ना? तो वह निष्ठा कब होगी? जब आस्था वाली सक्रियता हो। और हमारे जीवन में अगर हम बात करें सक्रिय सम्यक दर्शन की, तो वह जब हमारे अंदर करुणा आए, व्रत नियमों के प्रति उत्सुकता हो, जब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अंदर में उत्सुकता हो, तब हमारी आस्था सक्रिय आस्था कहलाती है, यानी आचरण सहित आस्था। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि कैसे हम, हर चीज हमारे को, शरीर को अच्छी लगे ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी आत्मा के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारी चेतना के लिए, तो उसके लिए हो सकता है कुछ चीजें हमारे शरीर को पसंद ना भी आए, ठीक है ना? तो उससे हमें देखना है कि
डिसीजन जो हम लेते हैं, ठीक है? हम डिसीजन क्या लेते हैं? यहाँ पर जैसे शिल्पी रुक गया, राइट? उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या हो गया उसे? क्योंकि उसे अपना कर्तव्य भूल रहा है, ठीक है? निगूढ़ निष्ठा से निकली निशिगंधा की नीरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है जन जन भविजन के मन को। निगूढ़ निष्ठा, निगूढ़ निष्ठा अब यहाँ पर दृढ़, जिसमें गूढ़, गहन, है ना, दृढ़ता के साथ निष्ठा यानी सक्रिय आस्था, ठीक है? तो जिसमें कोई संदेह ना हो, जिसमें दृढ़ता हो, ऐसी निष्ठा, ऐसी आस्था से निकली निशिगंधा, निशिगंधा होता है रात में महकने वाला फूल, है ना? निशिगंधा की नीरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती जो। भीतरी बाहरी वातावरण को मतलब जो आस्था के साथ, सक्रियता के साथ आगे बढ़ता है ना? जिसके पास रत्नत्रय है, साधना में लगा है, उससे क्या होगा? ना सिर्फ बाहरी वातावरण सुरभित होता है, बल्कि उस साधक का भीतरी वातावरण भी सुरभित होता है, ठीक है ना? यहाँ पर निगूढ़ निष्ठा क्या कहलाती है? रत्नत्रय, ठीक? आस्था विद आचरण, क्या कहा? निष्ठा कहा, राइट? वही निष्ठा और गहरी होती जाए, निगूढ़ होती जाए, है ना? तो वो क्या कहेगी करेगी? बाहरी भीतरी वातावरण को सुरभित करती है, यानी जो है उत्कृष्ट साधक कहलाता है। यहाँ पर शिल्पी का भी रूप किसके से कंपेयर किया? गुरु से, है ना? अच्छा गुरु जो अपने सारे पुरुषार्थ करने को तैयार है, किसके लिए? शिष्य के लिए, है ना? जब शुरुआत की थी हमने, तब बताया था शिष्य को अब कुछ नहीं करना, शिष्य को क्या करना है? समर्पण करना है। जो करने वाला कार्य है अब गुरु करेगा, है ना? तो ऐसा गुरु जो काम करने से पीछे ना हटे, किसके भले के लिए? शिष्य के लिए, है ना? शिष्य को कुछ नहीं करना, जो करना है गुरु करेगा। ऐसे ही जो यहाँ पर उत्कृष्ट साधक है, वह भी अपनी निगूढ़ निष्ठा से, अपनी उस रत्नत्रय की साधना की महक से क्या कर रहा है? बाहरी और भीतरी वातावरण को सुरभित कर रहा है, और वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है जन जन भविजन के मन को। जन जन भविजन के मन को मतलब जो इस संसारी प्राणी है उनके मन को क्या करती है? वही निष्ठा फल रूप सबको मिलती है। जगह जगह मंदिरों में जब प्रतिष्ठाएं करी जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक होते हैं, किसके होते हैं? अरिहंत प्रतिमाओं के, ठीक है ना? तो वह साधक उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंच जाता है उस निष्ठा के बल पर, यानी अपने गंतव्य को पा जाता है। सरिता भी सरकती सरकती, है ना, आस्था के साथ अपने गंतव्य तक कब पहुंचती है? जब वो सागर में मिल जाती है। ऐसे ही साधक की गंतव्य क्या है? अपने आप को पा लेना, अपने कर्मों को नष्ट करके अपने जो उस केवल ज्ञान चतुष्टय जो अपना स्व चतुष्टय है उसको वो पा लेता है, और उससे वह जन जन के मन को सुगंधित करता है। बात समझ में आ रही है कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं? कि साधना के रास्ते पर जो कर्तव्य बोध है, करना क्या है ना? अपनी आत्मा का कल्याण देखना है बस। चाहे फिर शरीर को कष्ट हो, उससे मैटर नहीं करता, है ना? यहाँ पर तकलीफ किसे होगी? माटी के शरीर को। लेकिन माटी का जो चेतना है वो ऊपर उठाई जाएगी, पद दलिता से कलश का रूप ले लेगी, ठीक है ना? कब होगी वो? जब उसके शरीर को रौंदा जाएगा। बात समझ में आ रही है?
किस तरह से संबोधन दिया जा रहा है शिल्पी को, किस तरह से हम जैसे मनुष्यों को भी संबोधन दिया जा रहा है कि हमें अपने फोकस को कहाँ रखना, शरीर पर रखना कि उस आत्मा पर रखना। और आत्मा पर फोकस रखने के लिए पहले आस्था होना जरूरी है। आस्था मतलब बिलीव होना कि आत्मा होती है, आत्मा का अपना एक अस्तित्व है ना? उस आत्मा को अभी कर्म ने जकड़ा हुआ है, यह भी एक आस्था का विषय है। ये बात आगे बताई जाएगी। सहलाती सुहाती है, धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है। पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहां, वहीं तो समीचीना संस्था कहलाती है। यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ, और मौन अपने में डूबता है। बहुत सुंदर यहाँ पर बात कही जा रही है कि भवि जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। जो जिनवाणी है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो क्या है? सबके मन को सुहाती है, सहलाती है। सहलाती कब है? जब हम दुखी होते हैं तो हमारा सहारा कौन बनता है? हमें शरण किसकी मिलती है ना? अरिहंत की शरण। ठीक, और वो अरिहंत कब शरण देने लायक होते हैं? जब वो अपने खुद के चतुष्टय में होते हैं। और वो अपने चतुष्टय में कब पहुंचते हैं? जब उन्होंने कभी अपने खुद की आस्था निष्ठा को दृढ़ किया था, है ना? अपने शरीर की परवाह नहीं करते हुए। हम कितनी कहानियां पढ़ते हैं जिनमें मुनियों के ऊपर उपसर्ग आते हैं, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते हुए अपने केवल ज्ञान को पा लेते हैं। ठीक है ना? तो उस आस्था की बात की जा रही है, सक्रिय आस्था की, जो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचा देती है? धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है, अपने गंतव्य तक पहुंचता जाता है। पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है। नदी को भी बहकर कहीं तो रुकना रहता है ना? कहाँ जाकर रुकती है वो? सागर की गोद में। ठीक, ऐसे ही साधक बहता बहता कहाँ रुकता है जाकर? उसकी संस्था, समीचीना संस्था क्या कहाँ जाकर रुकती है? सिद्ध शिला पर। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये साधना हमेशा चलती ही रहेगी। साधना भी रुकती है कहाँ पर जाकर? जब वह अपने आप को पा लेता है, अपने उत्कृष्ट, अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेता है, और सिद्ध शिला पर जाकर समीचीना संस्था, यानी ऐसी जगह पर जो समीचीन हो, वास्तविक हो, है ना? यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं से होती हुई। ठीक है ना? जब हम गुणस्थान की बात करते हैं, आत्मा के विकास की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है सम्यक दर्शन के साथ। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। उसके पास अभी आचरण नहीं रहता, अविरत सम्यक दृष्टि। चतुर्थ गुण स्थान से क्रम बढ़ता है ना? तो क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाते हुए, वो निष्ठा प्रतिष्ठाओं से होती हुई, कौन सी आस्था? सही आस्था, यानी सम्यक आस्था, सम्यक दर्शन, वही आगे बढ़ती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए। ऐसी संस्था यानी ऐसी अवस्था जहां हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त, यानी अब कोई घटत बढ़त नहीं होगी, है ना? अब उसको जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा, ना कोई बढ़ोतरी ना कोई घटी। हमेशा के लिए क्या? अव्यय अवस्था पाती है। ठीक है ना? तो ये संबोधन मौन ने किसको दिया? माटी को दिया। ठीक है ना? अब माटी कहती है
माटी भी अपना पूरा समर्पण दे चुकी है। वह अपनी तरफ से तो शिल्पी को बहुत अच्छे से जानती है ना? तो उसका जो उसको ये मौन का संबोधन जो है ना, बहुत अच्छा नहीं लगा। क्या कहती है? "अरे मौन सुन ले ज़रा, कोरी आस्था की बात मत कर तू, आस्था से बात कर ले ज़रा।" यूँ माटी की आस्था ने ललकारा मौन को जो सम्मुख खड़ा है। माटी को अपनी आस्था पर पूरा विश्वास है। तो वो क्या कहती है मौन से, "मौन, तू आस्था की बात तो कर ही मत, है ना? आस्था से बात कर। तेरे पास अगर आस्था है तो बात कर।" मौन क्या कर रहा है इस समय? सिर्फ आस्था की बातें कर रहा है, उपदेश दे रहा है ना? मौन के पास, खुद के पास कोई सम्यक दर्शन नहीं रहता, कोई आस्था नहीं रहती। उसके पास माना कि मौन अच्छी बातें बोलना जानता है ना? मौन कई जगहों पर सत्य को प्रकट करता है, लेकिन अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो माटी उसको रियलाइज़ कराती है, मौन सिर्फ उपदेश मत दे, अगर आस्था है तो बात कर, ठीक है ना? तो यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को जो सम्मुख खड़ा है। बात समझ में आ रही है? एक काव्य के रूप में कविता बहुत गूढ़ आध्यात्मिक कविता है ना? जिसमें कि किसी को भी कैरेक्टर बनाकर संदेश देने की बात की जा रही है। संदेश हम तक पहुंचना चाहिए, ये बात मेन है। हमें हमारा फोकस जो है संदेश प्राप्त करने तक रहे। हम यहाँ पर क्या संदेश पाएँ कि हम सिर्फ आस्था-आस्था की बातें ना करें, है ना? शास्त्र की पढ़ी-पढ़ाई बातों को ना रटें, उनको जीवन में उतारें, ठीक है ना? तो माटी क्या कहती है? मैं पाप से मौन हूँ, तू आस्था से मौन, पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है तू। आँखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, न आँखों से न आशा से। क्या कहा? तो वो क्या कहती है, मैं पाप से मौन हूँ, मैं पाप करना नहीं जानती। मौन हूँ मतलब अब वो कह रही है कि मैं भी मौन मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ। किस तरीके से बड़ी हूँ? क्योंकि मैं पाप से मौन हूँ और तुम तो आस्था से मौन हो। तुम्हारे पास आस्था नहीं है। तू सब चीज़ों से पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त है, क्योंकि तेरे पास आस्था ही नहीं है और आस्था रहित कोई भी क्रिया हो, कुछ भी हो, सब पाप का ही स्थान है ना? संसार बढ़ाने वाला है, तो आस्था का होना सबसे ज़रूरी है। उसी को बताते हुए कह रहे हैं, आँखों की पकड़ में आशा आ सकती है। क्या मतलब इसका? आँखों में डिज़ायर्स दिखती है। बात सुनने में आती होगी ना? फलाने की आँखों में आशा दिख रही थी, डिज़ायर्स दिख रही थी, उम्मीद की किरण दिख रही थी, ठीक है ना? तो आँखों में आशा, होप दिखती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है। कि तू मेरे अंदर आस्था नहीं देख सकता क्योंकि तेरे खुद के अंदर आस्था नहीं है, इसलिए तुझे आस्था की सिर्फ बातें करनी आती हैं, आस्था के दर्शन संभव नहीं है तेरे द्वारा। आस्था को कौन जान सकता है, देख सकता है? जिसके अंदर खुद आस्था हो, ठीक है ना? तो जिसके अंदर विश्वास होगा वही सामने वाले के विश्वास को देख सकता है, ठीक है ना? तो यह आस्था या विश्वास जैसी चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती, न आशा से, ठीक है ना? नीव की सृष्टि वह पुण्य पुण्य से रची इस चरम दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। क्या कह रहे हैं? आस्था की ही महत्ता बता रहे हैं। महत्व क्या है आस्था का? आस्था कितनी वैल्यूएबल चीज है। अभी हमने समझा आस्था के साथ आचरण हो तो निष्ठा की पराकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है, जो कि सिद्ध अवस्था है ना? और क्या कह रहे हैं कि जो पुण्य पुण्य से जो
सृष्टि की नींव रची गई है। पुण्य और पाप तो सभी मानते हैं यहाँ पर, राइट? पुण्य, अपुण्य, अपुण्य मतलब पाप, राइट? तो पुण्य अपुण्य से रची इस नींव की सृष्टि, वह सृष्टि की नींव जो है किससे रची गई है? पुण्य अपुण्य से। जितने भी जीव हैं सब अपने अपने पाप पुण्य यानी कर्म का बैंक बैलेंस लेकर चल रहे हैं। इस नींव को चरम दृष्टि से नहीं, यानी आंखों से नहीं, इन जो इंद्रिय आंखें हैं उनसे नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। तो कि जो सृष्टि है, सृष्टि अपना काम कैसे कर रही है, जो पाप पुण्य रूपी सृष्टि है उसको हम मान रहे हैं ना, उसके अस्तित्व को हम मानते हैं कि नहीं मानते? पाप पुण्य होता है। क्या हम पाप पुण्य को आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। चरम चक्षु से नहीं देख सकते। किससे देखते हैं हम? आस्था की धर्म दृष्टि से, है ना? हम मानते हैं कि हाँ, पाप पुण्य कुछ होता है और वही इस संसार की नींव है, जिसके कारण संसार चल रहा है ना? तो वह आस्था की धर्म दृष्टि से ही आ सकती है। ठीक? तो क्या हुआ? बाहर आई आस्था माटी की, वह गहरी मति में लौटती हुई मुड़कर मौन को निहारती सी, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आंखें, मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आंखों पर शिल्पी की नीली आंखें लालिमा छिड़काती पल भर। क्या हुआ था? माटी को अच्छा नहीं लगा उसका उपदेश, ये कहकर कि खुद के पास तो आस्था है नहीं और मुझे उपदेश दे रहा है। आस्था को जानता भी है, कभी देखा है आस्था को, है ना? तो इस तरह से माटी का थोड़ा सा रूप बताया है, किस तरह से वो माटी मौन को टकटकी लगाकर देख रही है। कैसे? थोड़ी सी लाल आंखों से मौन को डराने की कोशिश कर रही है ना? लेकिन तभी शिल्पी की नीली आंखें यानी शांत आंखें उसको ठंडा कर देती हैं, नीलिमा छिड़काती पल भर। ठीक है ना? तो उसने माटी को शांत कर दिया। ठीक है। शिल्पी के तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कहकर। शिल्पी ने तन के पक्ष को, तन के पक्ष को मतलब जो एक शारीरिक पर्सपेक्टिव था उसका, क्या हो रहा था? पैर से कुचलना होगा। अरे मेरे कैसे कर पाऊंगा ये, पैर ने जवाब देना शुरू कर दिया, है ना? हृदय एकदम जैसे उसकी श्वासें रुक सी गई हूं। तो ये सब क्रियाएं जो हो रही थी ये शरीर के लेवल पर हो रही थी, है ना? तो किसका पर्सपेक्टिव था ये? शरीर के पर्सपेक्टिव से सारी क्रियाएं हो रही थी। तो शिल्पी ने क्या किया? उस शारीरिक जो रिजल्ट्स थे या रिएक्शंस थे, है ना, उनको एक तरफ रख दिया। उसको क्या कहा? विपक्ष के रूप में देखा, जैसे ये दूसरा हो, अपने शरीर को अन्यथा माना, दूसरा माना। ठीक है। और किसकी तरफ ध्यान दिया? दूसरे पक्ष यानी चेतन की ओर। चेतन को सचेत किया, यह कहकर। क्या कहकर? तो ये देखते हैं कि बात समझ में आ रही है? हैवी तो नहीं लग रहा? हाँ चालू जी, लेकिन मौन के बारे में फिर से एक बार मैं मिस हुआ था, थोड़ा सा बताना। हाँ, मौन को तो यहाँ पर चुप करा दिया गया बेसिकली। नहीं, मौन का कैरेक्टर क्या है ये पता नहीं चला मौन मुझे। का कैरेक्टर देखिए, जब माटी को ये कंफ्यूजन हो गया कि अभी मेरा क्या होगा, ये मेरे ऊपर मुझे कुचलेगा रौंदेगा कि नहीं, है ना? फ्यूचर को देखने लगी थी, और फ्यूचर कौन जानता है? भगवान जानते हैं, और इसके अलावा तो कोई नहीं जानता। ऐसा उसके मन में भाव आया और वो चुप हो गई। ठीक है। इधर शिल्पी भी, उसका बॉडी जवाब दे रहा था, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कैसे कुचलूंगा माटी को, है ना? ऐसा करके वह भी शांत हो गया, मौन धारण कर लिया। तो दोनों ने मौन धारण कर लिया। तो मौन को एक कैरेक्टर का रूप दिया लेखक ने, कवि ने। ठीक हाँ, अभी बहुत अच्छे समझ में आया, थैंक यू। है ना? तो मौन ने लेकिन जो उपदेश दिया वो माटी को पसंद नहीं आया, माटी गुस्सा करने लगी।
है ना? और एक चीज़ यहाँ आस्था से भी जोड़ा ना मौन को, कि अगर आस्था नहीं है तो फिर, राइट? हाँ, अस्तित्व ही नहीं है। जिसके पास अस्तित्व में। आस्था नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सिवाय पाप के और कुछ नहीं है। ठीक है ना? हुँ, तो आस्था मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी इसीलिए कहा, नहीं तो क्या है? मिथ्यात्व के साथ सभी जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे। बिना आस्था के साधना शुरू नहीं होती। माटी के पास आस्था है, तभी उसकी मोक्ष की साधना, शिष्य बनने की साधना शुरू हो चुकी है। ठीक है ना? तो माटी कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि मेरे पास आस्था है, तेरे पास क्या है? ठीक है ना? तो उस पर शिल्पी ने माटी को तो शांत कर दिया कि मेरे को टेक केयर करने दो। ठीक है? तो शिल्पी ने क्या करा? अब शिल्पी शरीर को साइड में रखकर अपने चेतन को अवेयर कर रहा है। क्या कह रहा है? तन मन वचन ये बहु बहु बार मिले हैं। ठीक है ना? बहुत सुंदर है ये बात, समझिएगा। तन मन वचन ये बहु बहु बार बार बहु बार मिले, और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। मोह मूढ़ता वश इन्हें हम गले लगाएं, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते ये। इसकी बात कर रहे हैं। तन मन वचन ये बहु बहु बार मिले। क्या किया शिल्पी ने? तन को एक साइड रख दिया विपक्ष मानकर। विपक्ष जो होता है, जो सपोर्ट ना करे। ठीक है ना? तो लेखक कवि जो है वो पॉलिटिक्स भी जानते हैं, राइट? तो वो क्या कह रहे हैं? विपक्ष को विपक्ष की तरह से देखते हुए तन को चेतन के पक्ष को बोलने को कह रहे हैं। तो चेतन क्या कहता है कि ये तन मन वचन ये तो बहुत बार मिल चुके हैं। अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा, ये अपना कार्य नहीं कर रहा, इससे करवाना आना चाहिए। तन मन वचन तो बहुत बार मिले, प्राप्त स्थिति पूरी कर अपनी आयु पूरी करके ये शरीर क्या हो जाता है? तरलदार, यानी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और मोह मूढ़तावश इन्हें हम गले लगाएं, इन्हें हम अच्छा माने रहते हैं, इनके बिना हमारा क्या होगा? तन मन वचन को अपना मानकर हम इन्हें मोह और मूढ़तावश, अज्ञानतावश इन्हें हम गले लगाए हैं, है ना? परंतु खेद है, किस बात का अफसोस है? पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते ये। किसकी बात करें? तन मन और वचन। मन वचन काय, पुरुष के साथ, पुरुष यहाँ पर क्या है? आत्मा। ठीक है? तो आत्मा जैसी उत्कृष्ट तत्व के साथ रहकर भी ये मन वचन काय की नेचर ऐसी है ना? ये उस आत्मा के साथ रहना नहीं चाहते, उसके साथ को बार बार छोड़कर चल देते हैं। और फिर भी हम उसी मन वचन काय को अच्छा समझकर बार बार गले लगाए रहते हैं, उसे ही बार बार पाने की कोशिश करते हैं कि बस मुझे मिल जाए, मुझे ऐसा शरीर मिल जाए, मुझे वैसा शरीर मिल जाए, है ना? रोशी कुछ कहना चाह रहे हो? दीदी ये नहीं समझा, पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते ये। हम्म पुरुष के साथ मतलब आत्मा के साथ, अच्छा। है ना? शरीर आत्मा के ही साथ तो है हर समय। आप ये देखिए कि इस शरीर के अंदर ही तो आत्मा है ना? हुँ, ये शरीर आत्मा के इतने निकट होकर भी कभी आत्मा को सपोर्ट नहीं करता। हमेशा जो अपने शास्त्र में भी बात आती है कि जो शरीर को अच्छा लगता है वो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, और जो आत्मा के लिए हितकारी है वो शरीर को अच्छा नहीं लगता। यानी कि शरीर उस चीज का सपोर्ट कभी नहीं करता जो आत्मा के फायदे में हो। ठीक है ना? हुँ, तो क्या कहा? पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते ये, हुँ, ना? अच्छा। अच्छा, और ये ये शिल्पी चेतन से बोल रहा है, राइट? शिल्पी अपने चेतन पक्ष को, यानी अब अपनी अंतरात्मा से बात कर रहा है।
ओके, कि मेरा बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा, मेरा बॉडी शिथिल हो गया, है ना। तो अब ये तो नहीं कि वो अपना कार्य करना बंद कर दे, है ना। बात समझ में आ रही है? जब हमारा कोई कार्य हमें कर्तव्य की तरह से करना है ना। जैसे डॉक्टर को चीरा फाड़ी करनी है और डॉक्टर का हाथ रुक जाए कि अरे मैं चीर फाड़ रहा हूँ, मैं इसके शरीर में कट लगा रहा हूँ, है ना। उसको कितनी तकलीफ होगी। अगर ऐसा डॉक्टर सोचने लगे तो क्या ऑपरेशन कर पाएगा? वो उसका सही बात है। कर्तव्य है करना, है ना। चीरा फाड़ी किस उद्देश्य से कर रहा है वो देखना है उसे, ठीक है ना। उसका कर्तव्य है, उसको अगर वो नहीं करेगा तो उसने जो अपनी डॉक्टर की डिग्री ली थी उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही शिल्पी का काम क्या है? माटी को रौंद कर कलश बनाना। तो अगर वो रौंदना ही नहीं करेगा तो कलश कैसे बनेगा? ऐसे ही शरीर का काम क्या था? आत्मा का साथ देना, लेकिन वह नहीं दे रहा है। ठीक है, बढ़िया। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोखा दिया है, कोरा धोखा दिया है। अब प्रकृति यानी जो हमें दिखता है वो प्रकृति है, यानी अम, कह लीजिए यूनिवर्स में जो कुछ भी दिख रहा है ना, वो प्रकृति है। और पुरुष क्या है? प्रकृति ने पुरुष को यानी आत्मा, ठीक है। तो प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। प्रकृति का पुरुष के साथ कोई संबंध, प्रकृति को यहाँ पर पदार्थ या पुद्गल से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति का पुरुष के साथ कोई संबंध आज तक रियल में तो नहीं हुआ है, वास्तविक संबंध तो कुछ नहीं है ना, राइट। पुद्गल जीव का कुछ नहीं है और जीव पुद्गल का कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ माने भी तो क्या दिया? रस भाग नहीं, खोखा दिया है, कोरा धोखा दिया है। जो सारभूत होना था, यानी जो रियल जीव तत्व है, शुद्ध स्वरूप है, वो किसकी वजह से ढका है आज? पुद्गल की वजह से। कर्म परमाणु भी क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है ना। तो क्या हो गया? हमें हम अपने सार रूप को नहीं पा पाए और हमें क्या मिला? हमेशा धोखा ही मिला हो। जैसे प्रकृति से हमें धोखा मिला हो। प्रकृति का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझिएगा, दो पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, है ना। प्रकृति हम नेचर मानते हैं और नेचर कभी गलत नहीं करती, वो एक पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर प्रकृति का मतलब क्या है? पुद्गल रूप है, ठीक है। तो पुद्गल से पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, और दिया भी तो क्या दिया? सारभूत कुछ नहीं, सिर्फ भटकाने वाला काम किया, ठीक है ना। कर्म ने ही जीव को हमेशा भटकाया है। अदरवाइज तो कर्म रहित अवस्था तो सिद्ध अवस्था है, शुद्ध स्वरूप है ना। बात समझ में आ रही है? कितना गूढ़ होता जा रहा है। लेकिन चारू इसका क्या मतलब हुआ? प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। हाँ, यही बताया ना अभी। प्रकृति मतलब यहाँ पर पुद्गल से लेना, ठीक है। अच्छा, ठीक पुद्गल है। ने पुरुष का क्या किया आज तक? हुँ, कर भी नहीं सकता कुछ, है ना। हाँ, ठीक है। पुद्गल अपने आप में है और पुरुष यानी आत्मा अपने आप में है हुँ, ना। हुँ। और दिया अच्छा, भी तो क्या दिया? पुद्गल और आत्मा ये लगाइए, हाँ, प्रकृति और पुरुष। हाँ, ओके, ओके, ठीक है। ठीक अब है। उस पुद्गल में आप औदारिक शरीर वाली वर्गणाएं भी ले सकते हैं, कर्म वर्गणाएं भी ले सकते हैं, और जो चीजें हमें दिखती हैं उनमें हम अपने राग रंग में खोकर हम क्या करते हैं? हम अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देते हैं। तो क्या कहा? कोरा धोखा दिया है, ठीक है ना। हम माया में, माया बोलते हैं ना कई बार, इस संसार को माया बोलते हैं, है ना। माया क्या है? धोखा है, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति ने क्या दिया? सिर्फ धोखा दिया है हुँ, ना? जो ठीक है, कुछ दिख थैंक यू। रहा है,
वो हाँ, सब ये है। मीनिंग नहीं समझ आ रहे थे ना, इसलिए हम्म, ठीक है है, ना? पुद्गल जो और कुछ भी आत्मा। दिख रहा है ना, उसको क्या कहा जाता है? माया है। सब कुछ असत्य है किसी पर्सपेक्टिव से। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब थैंक यू, अब समझ आ गई। अ, जी चारू जी, जय जिनेन्द्र। ये जिन्हें मैं ये कह रही थी कि अ, आत्मा शरीर का सहारा लेके ही करती है ना, लेकिन जी, बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हर तरह से पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है ना? तो जी प्रकृति यानी जो कुछ भी दिखता है वह सब माया है ना? एक तरह से हमारे साथ जैसे धोखा हो रहा हो, हालांकि हम ही करने वाले हैं, हमारी हाँ वही। से हम कर्म बांधते हैं। लेकिन किस पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं अरे प्रकृति ने तो हमें धोखा दे दिया, हमें भुलावे में डाल दिया, हमें राग डाल रंग दिया। में फंसा दिया। लेकिन हम इंद्रियों के द्वारा ही फंसते जाते हाँ, हैं। वो आगे बताई जाएगी बात फिर। जी, हम्म, चारू, मैं एक चीज कह रही थी, जैसे अभी ये बात हुई कि आत्मा को शरीर ने फंसा लिया, मतलब आत्मा जो है वो चल शरीर नहीं। हाँ है हाँ ना। लेकिन मेरा कहना ये है कि शरीर जो है वो आत्मा के हिसाब से चलाती तो आत्मा है ना सब। हाँ, लेकिन आप समझिए कि जो शुद्ध आत्मा है वो तो किसी को नहीं फंसाती ना, उसके पास शरीर भी नहीं है। लेकिन हम्म। जो विकारी आत्मा है, विकार का क्या मतलब है? कर्म ही तो विकार है। अच्छा। ठीक है ना? तो कर्म रूपी विकार, और कर्म क्या है? पुद्गल है। हम्म। ठीक है ना? तो यहाँ उन पुद्गलों की बात की जा तो रही है। अभी नहीं, आपने पर बोला फिर कर्म ही हमेशा आत्मा पुद्गल ने को तो नहीं भटका रहा फंसाया है। ना, पर आत्मा तो फंसा नहीं सकती ना। आत्मा तो विशुद्ध होती है, हाँ हाँ शुद्ध हाँ, आत्मा। इसीलिए प्रकृति को ब्लेम किया जा रहा है ना। हाँ। प्रकृति ने धोखा दिया। हम्म। है ना? अब इस पर आगे प्रकृति थोड़ा सा तिल मिला जाएगी। प्रकृति कहेगी अरे ये कैसे, मैंने क्या कर दिया, उपादान दृष्टि, और वो सब चर्चा अगली सेशन में है। तो ये जो आपने बोला कर्म ने ही हमेशा पुद्गल को भटकाया है। कर्म ने पुद्गल को नहीं, कर्म ने जीव को भटकाया है। कर्म ने जीव को भटकाया है। अच्छा। पुद्गल और कर्म तो एक ही बात हो गई ना। हाँ। ठीक है। ओके। हाँ। तो ना। थैंक यू। मेरी एक दीदी अगर सजेशन हम थी। समराइज करें आज का, तो एक तो आस्था की मेन बात करी, जहाँ माटी आ, बोलती है मौन को कि आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट आया है कि जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जो हमें बरसों से, जो आपने एक वो जो लाइन बोली ना, मन वचन मन तन वचन मन। है बार हाँ बार। हाँ, बार बार हम उसी के लिए सारा कुछ करते जा रहे हैं, उसी को गले लगाए हुए हैं, है ना? करेक्ट। और तो वह प्रकृति फिर भी का यहाँ, हाँ, पुरुष का साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। नहीं देते हैं। राइट राइट राइट। हम्म। फिर ठीक है। प्रकृति को ब्लेम करने लगे, है ना, कि हम्म प्रकृति ने हमें धोखा दिया। ठीक है। हम्म। तो फिर प्रकृति कहेगी कि कब तक करते रहोगे ऐसा ही? हाँ। कब तक दूसरे में निमित्तों में कारण ढूंढते रहोगे? ठीक है। हम्म प्रकृति को चारू जी अगर यहाँ ऐसे लें, प्रकृति का मतलब है कि एक काल्पनिक, मतलब कृत्रिम अकृत्रिम होता है ना। एक जो अकृत्रिम होता है वो तो सदाकाल रहता है, कृत्रिम तो एक कल्पनाएं हैं। जो हम्म पर पदार्थों की अपन कल्पनाएं करते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। हम्म, हाँ, जो कल्पनाएं करते हैं उससे प्रकृति कहते हैं, ऐसा कहा आपने अंकल? पर पदार्थों की जो कल्पनाएं करते हैं ना पर वो पदार्थ, कृत्रिम है, हाँ, मतलब वही आपकी प्रकृति है यहाँ आपका पर। आपका यस, एक सोच है, एक बस, वो है कुछ नहीं। बिल्कुल वैसे है सही, कुछ नहीं, पर पदार्थों के साथ आपका कोई वो लिंक नहीं, वो सदाकाल अकृत्रिम नहीं है, वो बिल्कुल सही। कृत्रिम है, वही मतलब कहा यहाँ बनाई हुई पर। है। हाँ, प्रकृति का मतलब यहाँ पर पदार्थ से है। ठीक है ना? तो पर पदार्थ ने आज तक कुछ नहीं दिया, और यदि दिया भी तो क्या? धोखा दिया। यानी हमें सिर्फ फंसाया है जाल में। किसने? हमें कर्मों के जाल ने, कर्म पार्टिकल्स ने, है ना? तो नहीं, तो पुद्गल को पर पदार्थ कहा जाएगा। हाँ, पुद्गल जीव से अलग है ना, उसका अस्तित्व हाँ। अलग है। हाँ, ठीक है ना? चारू, मेरी एक सजेशन थी, अगर ठीक लगे तो। जी। ये ना, जो एक एक दिन सारी चीजें कर दी, दो दो दिन करो, या कुछ चीजें छोड़ दो कि बाद में दोबारा करो। आज जैसे कुछ समझा, अगले हफ्ते तक फिर वही ब्लैंक हो जाते हैं। इतनी बुद्धि तो है नहीं, सब ब्लैंक हो जाते हैं अगले हफ्ते तक।
कि एक चीज को ना 2-3 तो करो, मुझे लगता है कि समझाने के लिए, बाकी सबकी जैसी राय हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज को 2-3 एटलीस्ट होना चाहिए। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंटी, 2 दिन भी कम लगने लगेंगे फिर अपने को। नहीं, वो अब तो बात ठीक है, विषय लेकिन जैसे काफी, आज कुछ समझा तो कल वो उसी को चीज को इसीलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपन, है ना। देखो, अभी आज तक आपने 182 पेज पढ़ लिए, राइट, उसमें से आपको कितना याद है? अपने को जितना हम रिवाइज करेंगे वो चीज से याद रहता है, ना कि नेक्स्ट डे फिर पढ़ लिया तो उससे याद रहेगा, फिर अगले हफ्ते तक तो एनीवेज भूलेंगे ही हम, ठीक है ना। ये तो तो है। इसलिए अपने को जितना इजीली चल पा रहा है वो अच्छा है। विषय काफी हैवी हो जाएगा अदरवाइज। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, खाली हम अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट का जब स्वाध्याय हो रहा है उतने समय तक इसी के बारे में खाली चिंता नहीं करा करेंगे तो हाँ, आई बस डोंट थिंक तो इतना भूल ये जाएंगे। रिवीजन खुद से करना कि हमने हाँ, आज खुद क्या से ही पढ़ा। ना, खुद से ही मन में, अब क्लास तो खत्म हो गई, जब बिल्कुल भी फिर बस आज क्या था, ना ही स्वाध्याय में एक क्या चाहिए, था, क्योंकि तो क्या करने का। रिवीजन मन में होना कि आज हमने, हाँ, जैसे वही रोशनी चिंतन ने, करेंगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। समराइज किया ना, ऐसे ही समराइज करके देखिए कि क्या पढ़ा आज, है ना, हाँ, क्या आज जो क्या हमारी लाइफ। किया उसका चिंतन में लेंगे तो आई डोंट थिंक सब कुछ। बिल्कुल सही। आज चलिए, को थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है ये ना, आज का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई अग्री, बट दैट इज ओके, क्योंकि क्योंकि आस्था भी अपन दो चीज एक साथ कर ली, अपन चल सकते हैं, आस्था और निष्ठा वाला करा, फिर साथ अपन ने कर्म और पुद्गल, मतलब कर्म, अपन वो कर्म को क्या एक्चुअली अभी पुरुष बोलेंगे, अधूरा, कर्म मतलब आत्मा हुई। नहीं सुनिए, अभी एक्चुअली आप यहीं तक मान कर देखिए, ठीक हाँ है। अभी ये अधूरा है, इसको हम रिपीट कर लेंगे, प्रकृति ने पुरुष, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये पॉइंट अभी अधूरा है, एक्सप्लेन करेंगे आगे। अच्छा ठीक है। हम्म, चलिए, भगवान थैंक स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नाउ प्रणाम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। यू। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सबको। सबको।